पुरुष कबीर का, शरणा पुरुष कबीर का, सब संतन की ओट। गरीब दास रक्षा करें, कबहु न लागे चोट। पूर्ण ब्रह्म कृपा निधान, सुन के सब करतारे। गरीब दास मुझ दीन की, रखियो बहुत संभारे। बिना धनी की बंदगी, सुख नहीं तीनों लोक। चरण कमल के ध्यान से, गरीब दास संतोष। साहिब तुम न बिसारियो, लाख लोग मिल जाएं। हमसे तुमको बहुत हैं, तुमसे हमको नहीं। नासिक कुंभ के इस पावन अवसर पर आप और हम सब लाखों भगतजन, हजारों संतजन, हजारों हजार तीर्थयात्री प्रतिदिन नासिक में आते हैं, त्र्यंबकेश्वर धाम में आते हैं। ये साहिब की अनंत कृपा है। सुख जो होता है उसकी हर व्यक्ति हमेशा ही इच्छा रखता है, लालसा रखता है कि उसको सुख प्राप्त हो। और सुख प्राप्त करने के बहुत से साधन हैं, तरीके हैं। लेकिन एक ऐसा आसान तरीका है, मैं कहूँगा कि सबसे आसान तरीका है, और ख़ास तौर पर उन व्यक्तियों के लिए जो सत्संग में आते हैं, तीर्थों पर आते हैं। नासिक जैसी कुंभ नगरी में आए हुए, जिसमें कोई पैसा नहीं लगता, कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, कोई विशेष मेहनत नहीं करनी पड़ती, जो बहुत ही आसान है, सुलभ है। और वो कौन सा तरीका है? बंदी छोड़ गरीबदास साहिब ने अपनी वाणी में कहा है कि जिन मिलते सुख उपजे। आपको सुख नहीं मिल रहा, लेकिन जिनके मिलने मात्र से, दर्शन मात्र से सुख उपजना शुरू हो जाए और आपके करोड़ों अपराध, करोड़ों ही अशुभ कर्म दर्शन मात्र से नष्ट हो जाएं, तो इससे आसान, सस्ता कोई तरीका नहीं। इसलिए बंदी छोड़ गरीबदास साहिब ने कहा कि संतों के दर्शन के लिए अगर कोई प्रयास करे, 14 लोकों में भी जाकर उनका दर्शन करने का प्रयास करे, और अगर आपको बिना प्रयास के अनायास केवल कुंभ में आने से, सत्संग में आने से अगर संत का दर्शन हो जाए, एक का नहीं अनेकों ही संतों का दर्शन हो जाए, तो आपके चित्त के अंदर सुख की उत्पत्ति, अनेक सुखों के उपजने में कोई संदेह नहीं रह जाता है। तो सदगुरु जी ने, बंदी छोड़ गरीबदास साहिब ने कहा कि जिन मिलते सुख उपजे, मेटे कोट उपाद। भवन चतुर्दश ढूंढिए, परम स्नेही साधे। तो सदगुरु जी की बात हर कसौटी पर खरी उतरती है, सत्य बात है, सत्य ज्ञान है। बंदी छोड़ साहिब की सत्य भक्ति है। नासिक कुंभ के अंदर
गरीबदास साहिब की वाणी के 108 श्री अखंड पाठों का ये महान आयोजन, महाअनुष्ठान निरंतर चल रहा है। कुछ लोगों के मन में जिज्ञासा होती है कि गरीबदास साहिब के प्राकट्य के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनके सदुपदेशों के बारे में प्रारंभ से लेकर और आज तक का ब्यौरा मालूम हो जाए, विवरण प्राप्त हो जाए। उनके अवतरण का क्या रहस्य है, क्या निमित्त है, तो ये सब आपको मैं आज प्रारंभ कर रहा हूँ। कोशिश करूँगा कि संक्षेप के अंदर आप लोगों को बता सकूं, समझा सकूं कि वो परम शक्ति, सत्य पुरुष, अखिल ब्रह्मांडों का महानायक, जिसके बारे में अनेक शास्त्रों में उल्लेख मिलता है, उसको सत्य पुरुष कहते हैं, बंदी छोड़ कहते हैं। जो जीव को उसके हर प्रकार के बंधन से मुक्त करा के अपने निज लोक में ले जाए, वही तो सत्य पुरुष है। तो सदगुरु कबीर साहिब ने काशी में अवतार धारण करके एक आध्यात्मिक आंदोलन चलाया, क्योंकि एक ऐसा समय था जब हमारे इस उत्तरी और मध्य भारत के अंदर अनेक प्रकार का परपंच, पाखंड, अंधविश्वास, ढकोसला, एक ऐसा वातावरण बन गया था। किसी व्यक्ति विशेष या जाति विशेष या संप्रदाय विशेष की वजह से नहीं, अज्ञानता के कारण। तो ऐसे समय में सदगुरु कबीर साहिब ने काशी में अवतार धारण करके अनेक भ्रांतियों का निवारण किया, आन उपासना से जीवों को उबार कर सत्य भक्ति प्रदान की। सदगुरु कबीर साहिब की भक्ति जो है सबसे सरल, सबसे सहज, सबके अनुकूल, इस बात में कोई संदेह नहीं। सदगुरु कबीर साहिब ने सभी जाति संप्रदायों को एक करके समान रूप से सभी को अपना सहज और सत्य उपदेश दिया। सन 1717 में सदगुरु कबीर साहिब अवतार के रूप में श्री छुड़ानी धाम में गरीबदास के नाम से प्रकट हुए। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं, क्योंकि कबीर संप्रदाय पंथ जो है बहुत बड़ा है। अगर संख्या की दृष्टि से देखें, उत्तमता की दृष्टि से देखें, आचरण की दृष्टि से देखें, नैतिकता की दृष्टि से देखें, तो कबीर पंथ से बड़ा कोई भी पंथ नहीं है। टीवी चैनलों के माध्यम से, दूसरे संचार माध्यमों से शायद इस बात की पुष्टि ना होती हो, क्योंकि कबीर पंथ जो है, सदगुरु कबीर के विचारों का जो नवीनतम तकनीक है, इंटरनेट है, टीवी चैनल है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, इसके द्वारा उतना प्रचार प्रसार नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। इसलिए बहुत से लोगों को सदगुरु कबीर के बारे में
उनके पंथ के बारे में और उनके पंथ में दूसरे और महान पुरुष जो अवतार हुए उनके बारे में जानकारी पूरी नहीं है। सदगुरु कबीर साहब काशी के अंदर अनेक अलौकिक लीलाएं जीवों के कल्याण के लिए दिखाते रहे। अपने श्री मुख से अपने अनुभव सत्य ज्ञान को जीवों के लिए अमृत के रूप में बरसाते रहे। सदगुरु कबीर साहिब के अवतारवाद के बारे में, रहस्यवाद के बारे में बहुत सी पुस्तकों का पता चलता है, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं होती। गरीबदास साहिब कबीर साहिब के अवतार के रूप में हुए, घटनाओं से नहीं गरीबदास साहिब की वाणी से पता लगता है, जिन्होंने अनेक जगह पर ये लिखा है कि हम ही अवगत हमें कबीरा। और उनकी वाणी को, उनकी शैली को जब हम गौर से, ध्यान से पढ़ते हैं, विश्लेषण करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो पता लगता है कि वही साक्षात स्वरूप सदगुरु कबीर का गरीबदास साहिब के रूप में श्री छुड़ानी धाम, जिला झज्जर, हरियाणा में प्रकट हुआ। गरीबदास साहिब की वाणी में और हमारे गरीबदासी संप्रदाय के महान पुरुषों के साहित्य से पता लगता है कि जिस समय सदगुरु कबीर साहिब अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए हाथी पर सवार होकर रविदास जी को साथ लेकर और अपनी ही अलौकिक शक्ति से एक सुंदर नारी को प्रकट करके अपने साथ हाथी पर बिठाकर झूमते हुए जा रहे थे। उनके हाथ में गंगा जल का प्याला था। उनकी उस शैली को, उनकी इस अलौकिक घटना को जो देखने वाले थे, परखने वाले थे, वो अनेक प्रकार के विचारों से उद्वेलित हो रहे थे। किसी के मन में कोई ख्याल आया तो किसी के मन में कोई ख्याल आ रहा था। जो पूर्ण भगत थे, निश्चय वाले थे, प्रतीत वाले थे, उनको तो पता था कि ये हमारे साहिब की कोई लीला है, शायद हमारी परीक्षा के लिए। लेकिन जिनके विश्वास में कहीं कोई कमी थी, वो अनेक विचारों से अपने मन में दुखी हो रहे थे, कल्पना कर रहे थे, अंदाजा लगा रहे थे। और सदगुरु कबीर साहब से ईर्ष्या रखने वालों की तो कमी नहीं थी, क्योंकि खरी बात कहते थे। खरी बात कहने वाला, सत्य बात कहने वाला बहुत कम लोगों को प्रिय लगता है। गरीबदास साहिब ने एक जगह पर वाणी में लिखा है कि जब कोई झूठा व्यक्ति झूठे व्यक्ति से मिलेगा तो बड़ी प्रसन्नता होती है, क्योंकि एक विचारधारा है, स्नेह बढ़ जाता है। लेकिन जब किसी झूठे व्यक्ति को कोई सत्य बात बताने वाला मिलेगा तो सारे संबंध टूट जाएंगे, क्योंकि उसको वो बात अनुकूल नहीं लगती है। गरीबदास साहिब ने वाणी में कहा कि झूठे को झूठा मिले तो दूना बढ़े सने, झूठे को साचा मिले तो सारे टूटे ने। तो सदगुरु कबीर साहिब तो सत्य बात करते थे, और जो कपोल कल्पनाओं में, अंधविश्वास, पाखंडों में जनता को फंसाने वाले अनेक जाति मजहबों के जो मुखिया अगुआ लोग थे, उनको बात अखरती थी।
प्रसंग तो कुछ और चल रहा है, बीच में एक बात मेरे को और स्मरण हो आई कि सदगुरु कबीर साहिब, जैसा कि मैंने पहले बताया, अखिल ब्रह्मांडों के महानायक, उनकी बहुत सी अलौकिक लीलाएं हैं। उनका जीवन पारदर्शी, सहज, सभी के सामने प्रत्यक्ष, किसी प्रकार का कोई दिखावा नहीं, सहज रूप से बैठना, सहज बोलना, सहज चालना, सहज उपदेश। अपनी कुटिया में बैठकर समाधिस्थ होकर, ध्यानस्थ होकर सकल संसार अखिल ब्रह्मांड के जीवों का कल्याण करते रहे और अपनी मस्ती में तंबूरे के ऊपर बहुत से राग गाते रहते थे, वाणी बोलते रहते थे। हमारे जैसे, आप जैसे श्रद्धालु उन वाणियों को ग्रहण करके आत्मसात करके अपने जीवन का कल्याण करते थे। लेकिन जो दूसरे लोग थे जिनको कबीर की वाणी अखरती थी, वो नाना प्रकार से षड्यंत्र रचते थे। कबीर की बदनामी हो जाए, कबीर यहाँ से भाग जाए, जो सकल सृष्टि का मालिक है वो कहाँ भागेगा। लेकिन उनका ऐसा विचार रहता था। और वहीं बगल में एक नाचने गाने वाली का एक बड़ा सुंदर भवन था, लकड़ी का बना हुआ, मखमली पर्दे लगे हुए थे, हमेशा इत्र की खुशबू वहाँ पर रहती थी। और जो लोग काम वासना से ग्रसित रहते थे, धनाढ्य लोग थे, वो प्रतिदिन वहाँ पर आते थे उसका नाच देखने के लिए, गाना सुनने के लिए, शराब का सेवन करने के लिए। आमोद प्रमोद में, वैष्णव में मस्त रहने वाले को ऐसा माहौल अनुकूल लगता है। लेकिन जब सदगुरु कबीर साहिब की झोंपड़ी के निकट से उनको गुजरना पड़ता, क्योंकि एकमात्र रास्ता था, तो कबीर साहिब के भजन उनको प्रिय नहीं लगते थे, क्योंकि उनकी भावना कुछ और होती थी। वासना का अंधा जीव जो है, बड़े से बड़े खड्डे को भी नहीं देख पाता है कहाँ गिर रहा है। और वो लोग तो काम लोलुप होते ही थे। लेकिन कबीर का भजन जब उनके कानों में पड़ता तो उनको गुस्सा आता, बुरा लगता, सोचते रहते कि किसी तरह से इस कबीर को यहाँ से उठाना है। लेकिन कबीर तो किसी की परवाह नहीं करते थे, वो तो सद्गुरु सत्य पुरुष, सभी के भले के लिए भजन में लीन रहते थे। काफी समय बीत गया। एक बार उनमें से कुछ लोगों ने विचार किया कि अगर कबीर की इस झोंपड़ी को जला दिया जाए तो कबीर यहाँ से भाग जाएगा। गरीब है, इसके पास कोई साधन नहीं, दूसरा मकान बना नहीं पाएगा, और बनाएगा तो कहीं अन्यत्र बनाएगा, कहीं हम दोबारा ना जला दें। और आखिर में उन्होंने अपनी योजना को अंजाम दे दिया। सदगुरु कबीर साहिब की झोंपड़ी को उन्होंने आग लगा दी। कबीर साहिब को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो सृष्टि का मालिक है, जिसकी कल्पना मात्र से एक नई सृष्टि क्षण भर में खड़ी हो जाए। परमात्मा कितना विराट है, कितना व्यापक है, इसके बारे में अनेक ग्रंथों में विवरण आता है। वो पूर्ण ब्रह्म जो है कैसा है, शास्त्रों में उल्लेख है कि परमात्मा के एक रोम के ऊपर ये सारी सृष्टि आ जाए। लेकिन गरीबदास साहिब ने सदगुरु कबीर साहिब के बारे में शास्त्रों के इस उल्लेख से बहुत ज़्यादा आगे जाकर एक वाणी लिखी है।
अभी आप लोगों ने थोड़े समय पहले गरीबदास साहिब की वाणी में से आरती का, संध्या आरती का उच्चारण किया। उसमें एक जगह पर शब्द आया था कि जाके अरदे रोम पर सकल पसारा, जाके अरदे रोम पर सकल पसारा, ऐसा पूर्ण ब्रह्म हमारा। गरीब साहिब ने कहा कि मेरा जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सत्य पुरुष है वो ऐसा है कि एक नहीं, जिसके आधे रोम के ऊपर ये सारी सृष्टि समा जाए। और वो अज्ञानी जीव कबीर की झोंपड़ी जलाकर कबीर को रुखसत करने की योजना बना रहे हैं, और बना नहीं रहे, माचिस की तीली भी लगा दी। फूस की झोंपड़ी थी, धू धू करके जलने लग जाती है। लेकिन जो अखिल ब्रह्मांड का महानायक है, ये प्रकृति भी तो उसी के अंतर्गत है। उसी समय तेज हवा चल गई और हवा का रुख उस नाचने गाने वाली औरत के उस मकान की ओर अनायास हो जाता है। आग की लपट उसके उस सुंदर मकान के मखमली पर्दों को छू लेती है। लकड़ी का बहुत सुंदर बना हुआ मकान था, और धीरे धीरे आग पकड़ती गई। उस भवन का विनाश होता गया। काम वासना से लोलुप वहाँ पर जो आए हुए थे, बचते हुए हाहाकार करते हुए भागने लगे। बाहर जाकर देखते हैं कि कबीर की झोंपड़ी तो जल चुकी है, लेकिन जहाँ पर तुम बड़ी उत्सुकता से आते थे वो मकान भी जल रहा है, और अगर हम वहाँ से नहीं भागते तो हम भी जलकर मर जाते। अब सारा गुस्सा कबीर के ऊपर है। झोंपड़ी जल गई, लेकिन कबीर तो खुले आकाश के नीचे बैठकर फिर से मस्ती में अपने तंबूरे पर तान लगा रहे हैं। अब उनसे नहीं रहा गया। चारों तरफ से कबीर साहिब को घेर लिया। कुछ कुछ कहने लगे, गाली देने लगे, अभद्र शब्दों का प्रयोग करने लगे, लेकिन साहिब तो मस्त हैं। जब काफ़ी देर हो गई तो उन्होंने साहिब कबीर के शरीर को, पैरों को, हाथों को पकड़कर छूकर तंग करना शुरू कर दिया कि क्या भजन में बैठे हो, तुम्हारी करतूत बहुत अच्छी नहीं है। तुमने उस नाचने वाली का घर जला दिया, और हम उसके यार हैं, और अगर हम समय रहते बचकर नहीं निकलते तो हम भी जल मरते। अब साहिब कबीर ने मौन तोड़ दिया। कहने लगे, मेरा कोई दोष नहीं है, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। मेरा तो यार वो सत्य पुरुष है। अब गौर कीजिए, सत्य पुरुष अपने निज लोक में, सत्यलोक में विराजित, और वही सत्य पुरुष इस भूलोक में, पृथ्वी लोक, मृत्यु लोक में कबीर के रूप में काशी में विराजित। अब इस भेद को कोई ज्ञानी ही पकड़ पाता है। आम जनों की दृष्टि में तो कबीर एक फक्कड़ संत। तो यहां पर साहिब कबीर ने कहा कि मेरा जो यार है ऊपर बैठा है अपने लोक में, और उसके यार तुम हो। उस नाचने वाली के यारों ने मेरा घर जला दिया, झोंपड़ी जला दी, तो मेरे यार को गुस्सा आ गया और उसने हवा का रुख बदल दिया, तेज हवा कर दी और उसका घर जला दिया। मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है, ये तो यारों का खेल है, मेरा इसमें कोई दोष नहीं। कहने का भाव क्या है? कबीर साहिब ने कोई मजाक नहीं किया, उन्होंने सत्य बात कही। जो भजन करने वाले संतों को तंग करता है, परमात्मा उनकी बहुत बड़ी दुर्गति कर देता है। इस घटना से, ये प्रसंग से शिक्षा मिलती है। भगवान के भजन करने वाले को तंग करने वाला इतना दुखी होता है, अपमानित होता है, शायद नरक में भी उसके लिए जगह नहीं होती। इसलिए गरीबदास साहिब ने अपने वाणी के अंदर एक पद कहा है
ध्यान से सुनने वाली बात है। गरीबदास साहिब ने उच्चारण किया कि राम कहें मेरे साधे को, राम कहें मेरे साधे को, दुख मत दीजो कोए, साध दुखाए मैं दुखी, मेरा आपा भी दुख होए। परमात्मा का कहना है अगर कोई मेरे संत को दुखी करता है तो वो मेरे को दुखी करने का प्रयास करता है। और फिर मैं क्या करूँगा? अगर कोई मेरे संत को दुखी करेगा, भजन करने वाले को तंग करेगा, तो मैं उसकी रक्षा के लिए तत्काल उपस्थित हो जाऊंगा। वाणी के अंदर गरीबदास साहिब ने कहा, पहुँचूंगा क्षण एक में, पहुँचूंगा क्षण एक में, जन अपने कहेते, 33 कोट की बंद छुटाई, रावण मारा खेते। युद्ध के मैदान में सभी को बंधक बनाने की शक्ति रखने वाले रावण का भी संहार कर दिया। तो ये गरीबदास साहिब के वचन हैं कि राम कहे मेरे साधे को, दुख मत दीजो कोए, साध दुखाए मैं दुखी, मेरा आपा भी दुख होए। पहुँचूंगा क्षण एक में, जन अपने कहेते, 33 कोट की बंद छुड़ाई, रावण मारा खेते। और जो मेरे नाम का गुणगान करते हैं, जो संत मेरे नाम का जाप करते हैं, ये साहिब कह रहे हैं, जो मेरे भजन में लीन रहते हैं, ऐसे संतों का मैं क्या करता हूँ, क्या पुरस्कार देता हूँ, क्या उनको उपाधि देता हूँ, क्या उनको सुख देता हूँ, क्या फल देता हूँ, इसके बारे में भी कह दिया। कला बधाऊं संत की, कला बधाऊं संत की, परगट कर है मोहे। जो मेरे नाम का भजन करते हैं, प्रचार करते हैं, जाप करते हैं, दूसरे लोगों को भी मेरे नाम से जोड़ते हैं, मैं उन संतों की कला बधा देता हूँ, उनको अनेक कलाओं से सुसज्जित कर देता हूँ। कला बधाऊं संत की, परगट कर हैं मोहे, गरीबदास जुल्हा कहे, मेरा साधन दहियो कोए। कि साहिब कबीर ने ये शब्द कहे हैं, मेरे संत को दुखी मत करना। बंदी छोड़, बंदी छोड़, बंदी छोड़ जी, रक्षा करो बंदी छोड़ गरीबदास जी। बंदी छोड़, बंदी छोड़, बंदी छोड़ जी, कृपा करो बंदी छोड़ गरीबदास जी। बंदी छोड़, बंदी छोड़, बंदी छोड़ जी, शक्ति बख्शो बंदी छोड़ गरीबदास जी। बंदी छोड़, बंदी छोड़, बंदी छोड़ जी, भक्ति बख्शो बंदी छोड़ गरीबदास जी। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की, छुड़ानी धाम की, सर्व धामों की, गौ माता की, गंगे माता की, भारत माता की, अपने अपने गुरुदेव महाराज की, स्वामी जयतराम जी महाराज की, स्वामी दयालुदास जी महाराज की, स्वामी ब्रह्मसागर भूरी वाले महाराज की, सर्व संतों की सत साहिब।